हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू येट अनदर क्वेश्चन आंसर वीडियो सेशन जहां पे हम स्टूडेंट के एक क्वेश्चन का जवाब देंगे इन डिटेल। थैंक यू आरोही फॉर शेयरिंग दिस क्वेश्चन। सो लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन है जहां पे एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। तो एग्जाम में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन घुमा के आए तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं। Return on capital employed is 8%. The cost of debt is 10%. Then return on equity is likely to be below 10% or return on equity is likely to be above 10%. यहाँ पे ROCE, cost of debt और ROE तीन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ROCE का फॉर्मूला देखना है, ROE का फॉर्मूला देखना है और कॉस्ट ऑफ डेट जो है ये कैसे काम करता है हमारे एबिट के कॉन्सेप्ट में, इसे भी हमें देखना है क्योंकि एबिट माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स विल गिव यू पैट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमें क्या चाहिए? पैट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या चाहिए? एबिट। तो ये सारी चीजें हम नंबर्स के साथ समझेंगे तभी जाके आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक पेन और पेपर रेडी रखिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, ये लिख के रखिए और उसके साथ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है दैट मीन्स न्यूमेरिकल है वो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर रिलेट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले समझते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा। तो ये रेशो मेजर करता है प्रॉफिट जनरेटेड फॉर एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन द कंपनीज कैपिटल। दैट मीन्स जो भी कंपनी का कैपिटल है वो डेट हो या इक्विटी, कंबाइंड कैपिटल यहाँ पे देखा जाएगा और आपका जो न्यूमरेटर होने वाला है वो होने वाला है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जब 1 रुपए का कैपिटल लगता है वो चाहे डेट में हो या इक्विटी में, तभी कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करके देती है। एंड 8% ROCE का मतलब है कंपनी 8% प्रॉफिट जनरेट करके देती है। दैट मीन्स जब 1 रुपये का कैपिटल लगता है तभी 8 पैसा जो है ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज मेकिंग 8% प्रॉफिट ऑन इट्स कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ डेट। दैट मीन्स कंपनी जो डेट रेज कर रही है वो क्या परसेंटेज पे रेज कर रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट जो दिया है वो है 10%। दिस इज द इंटरेस्ट रेट द कंपनी पेज ऑन द बोरोड मनी। एट 10% द कंपनीज बोरोइंग इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आंसर तो दिया है since the ROC that is 8% is lower than the cost of debt। जो आप कमा रहे हैं वो डेट से तो ज्यादा नहीं है, डेट से कम है। देखो 2% तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। It implies that the return generated by the company's capital employed is less than the cost of debt. This suggests that the company's capital structure is not optimal as the cost of debt exceeds the return on capital employed। Cost of debt जो है वो 10% है, it exceeds the return on capital employed which is 8%। Cost of debt ज्यादा है, return on capital employed कम है। तो इसे डिटेल में इसे हम नंबर्स के साथ समझते हैं। तो अभी ये तो आपको समझ में आ गया है। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लाइकली टू बी बिलो 10% होने वाली है क्योंकि ROCE जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट के कम है। तो क्वेश्चन आपके सामने आंसर के साथ है, बस हमें अभी एक्सप्लेनेशन देखना है जो डिटेल में रहेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। यहाँ पे 3 सिनारियोज लेने वाले हैं जहाँ पे इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। एक सिनारियो में से इक्विटी जो है वो ज्यादा होगी, डेट जो है वो कम रहेगा। सेकेंड सिनारियो में इक्विटी और डेट जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा, इक्वल क्वांटिटी में रहेगा। और थर्ड में इक्विटी कम होगी तो डेट का पोर्शन ज्यादा रहेगा। तीनों केसेस में देख लेते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू बी बिलो 10% और नॉट। ये तो होने वाली है लाइकली टू बी बिलो 10%, बट स्टिल हम लोग इसको एक बार कंफर्म कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो पहला है इक्विटी, जहां पे हम इक्विटी ले रहे हैं 5 लाख और डेट ले रहे हैं 3 लाख का। दैट मीन्स टोटल कंबाइंड कैपिटल है यहाँ पे 8 लाख का। ROC दिया है 8% का। तो फॉर्मूला है एबिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100, दैट इज 8%। एबिट हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें देखना है कि एग्जैक्टली पैट कितना हमारा निकल के आएगा अगर हम इक्विटी 5 लाख का इन्फ्यूज कर रहे हैं कंपनी में। तो एबिट डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100 दैट इज नथिंग बट 8% ऑन 3 लाख विच गिव्स यू 64,000। तो एबिट जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो है 64,000 फॉर द कंपनी।
अभी जो हमारा जो एबिट है 64,000 का, इसको वर्टिकली इंसर्ट करते हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट में और हम शुरुआत करेंगे एबिट से। तो एबिट है हमारे 64,000, इंटरेस्ट है ऑन 3 लाख, क्योंकि 3 लाख का डेट लिखा है और 10% जिसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, 3 लाख का 10% आ जाएगा 30,000। अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आएगा, 64,000 माइनस 30,000 विल गिव यू 34,000। टैक्स जो है हमने 30% लिया हुआ है, जो 35% और 40% भी हो सकता है, बट हमने 30% अभी यहाँ पे लिया है। तो 30% का टैक्स हो जाएगा 10,200 और पैट आ जाएगा आपका 23,800। अभी हमें निकालना है आरओई। ये फर्स्ट सिचुएशन में हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमें चाहिए पैट डिवाइडेड बाय, हमें चाहिए इक्विटी का अमाउंट इनटू 100। तो आरओई इज गोइंग टू बी 23,800 डिवाइडेड बाय 5 lakhs इनटू 100 विच विल गिव यू 4.76। यहाँ पे आरओई निकल के आ रहा है 4.76%, जिससे पता चल रहा है कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लेस देन 10% है। 10% जो है आपका कॉस्ट ऑफ डेट है। तो ये जो नंबर है ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से भी कम है, एट द सेम टाइम ये आपके कॉस्ट ऑफ डेट से भी कम है। तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव है। सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं जहां पे हम इक्विटी और डेट जो है वो सेम लेते हैं। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज लाइकली टू बी 10% और इसको हमको प्रूव करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी डेट सेम लेते हैं। इक्विटी है 3 लाख की, डेट है 3 लाख का, आरओसी 8%, 8% ऑफ 6 lakhs विल गिव यू 48,000। जो 48,000 है आपका आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी जो ये एबिट है इसको हम लोग वर्टिकली प्लेस करते हैं। तो एबिट है 48,000 का, इंटरेस्ट जो 3 लाख के ऊपर है वो 30,000 है, बट इस ईबीटी आ गया 18,000। दैट मींस 48,000 माइनस 30,000 विल गिव यू 18,000। माइनस हो जाएगा टैक्स विच इज 5,400 और पैट आएगा 12,600। अभी हमारा जो इक्विटी है उसका अमाउंट कम है, तो शायद हो सकता है कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ज्यादा हो। देखते हैं क्या आता है आंसर। तो आरओई है पैट डिवाइड बाय इक्विटी इनटू 100, आरओई इज 12,600 डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 100, आरओई स्टिल लेस देन 10% विच इज 4.30। तो ये भी यहाँ पे भी अगर सपोज आप डेट और इक्विटी सिमिलर लेते हो, सेम नंबर लेते हो, फिर भी जाके आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लाइकली टू बी बिलो 10% आ रहा है। तो ये सेकेंड केस में भी प्रूव हो गया है। अभी थर्ड केस लेते हैं जहां पे हम देखेंगे इक्विटी तो कम है लेकिन डेट का पोर्शन ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका एबिट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका टोटल ई कैपिटल जो है इन्फ्यूज कर रहे हैं आप कंपनी में वो है 15 लाख का। अब जब कैपिटल आप ज्यादा इन्फ्यूज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो रहा है क्या? लेट्स सी। तो इक्विटी इज 5 lakhs, डेट इज 10 lakhs, टोटल कैपिटल इज 15 lakhs। तो 15 लाख के ऊपर 8% आ रहा है 1,20,000। ये हो गया आपका एबिट। तो एबिट जो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है 1,20,000। हो सकता है आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बेटर रहे। लेट्स चेक। सो नाउ एबिट है 1,20,000 लेकिन इंटरेस्ट है डेट के ऊपर 10 लाख का जो हो रहा है 1 लाख। दैट मीन्स आपका जो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 बच रहा है। टैक्स आ जाएगा 6,000 का, पैट हो जाएगा 14,000। तो डेफिनेटली आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो यहाँ पे भी हैम्पर कर गया, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बहुत ज्यादा है और ये निकल के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2.8%। तो जब भी इक्विटी ज्यादा डेट कम है तो भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका डेट कॉस्ट ज्यादा है। जब भी आपका डेट और इक्विटी प्रपोर्शन सिमिलर है, सेम है, वो टाइम पे भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि डेट का कॉस्ट ज्यादा है। और जब आपका इक्विटी कम है और डेट डबल द अमाउंट है, अगर आपका एबिट भी यहाँ पे बढ़ गया है तो भी आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हैम्पर कर गया है बहुत बुरी तरह से, ओनली बिकॉज आपका डेट जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। आरोही, I hope you understood this question. And students, if you have any question, then definitely you can put it in the comment box. हम वहाँ पे उसको रिव्यू करेंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। So thanks for watching, and if you like our efforts, like, share and subscribe.